स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय और उसके 10 पद से 9 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 10 पद एक फैमिलियर वर्स है, जहां लिखा है, क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ना केवल हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ कामों को रखा है। परमेश्वर हमसे कुछ उम्मीद करता है। इस वचन को जानने के बाद हम लोग जो हैं 5 बातों को जरूर करें। आज हम जिन बातों को सीख रहे हैं 5 बातें, इस वचन को जानने के बाद हम इन 5 बातों को जरूर करें। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने बनाया है और प्रभु यीशु मसीह में भले कामों के लिए हमें सृजा है और परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए वो सब कुछ तैयार किया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ का जो उद्देश्य है वो परमेश्वर ने पहले से जो है वो निर्धारित किया हुआ है। हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली बात, आई थैंक गॉड फॉर हाउ ही मेड अस। सबसे पहली बात, परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। दूसरी बात, आई एक्सेप्ट गॉड्स अपॉइंटेड वर्क्स फॉर मी, कि जो जिन भले कामों के लिए परमेश्वर ने मुझे सृजा है, मुझे उन कामों को एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। मुझे उन कामों को एक्सेप्ट करना है। यस लॉर्ड, आई एक्सेप्ट। मैं इन कामों को लेता हूं प्रभु, इन कामों को मैं करूंगा प्रभु, जो आपने मेरे लिए रखा है। हमें उस बात को बोलना है, उस बात का अंगीकार करना है, उस बारे में अपनी इच्छा को जाहिर करना है कि हाँ प्रभु, जो आपने मेरे लिए रखा है मैं करूंगा। अपनी इच्छा को प्रभु को बताना है। हाँ प्रभु कहना है, प्रभु से कन्फेस करना है। हाँ प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस्तेमाल करें। हाँ प्रभु, मैं उन कामों को करूंगा जो आपने मेरे लिए रखे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात, आई बिलीव गॉड विल एम्पावर मी टू कैरी ऑन। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि उन कामों को करने के लिए, जिन कामों को आपने मुझे दिया है, जिन कामों को मैं करना चाहता हूं, उन कामों को करने के लिए प्रभु आप मुझे शक्ति देंगे, आप मुझे पावर देंगे, आप मुझे सामर्थ्य देंगे, आप जो मुझे बल देंगे। जैसा पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु, इन सब कामों को मैं करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आपने मुझे बनाया है, आपने मेरे लिए इन भले कामों को रखा है। मैं करना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। आपकी महिमा अपने जीवन से मेरे परमेश्वर, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, आपने मेरे लिए जान दी है प्रभु। मैं आपके लिए जीना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। और प्रभु, आप मुझे सामर्थ्य देंगे। मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं और आप मुझे बल देंगे, आप मुझे शक्ति देंगे, आप मुझे सामर्थ्य देंगे। हालेलुया। और चौथी बात, आई विल डिसिप्लिन माई सेल्फ टू स्टे क्लोज टू हिम एंड फोकस ऑन हिज गुड वर्क्स। मैं जो हूं अपने आप को अनुशासित करूंगा और अपने आप को तेरे और करीब लेकर आऊंगा। हालेलुया। अपने आप को मैं अनुशासित करूंगा। जब हम परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, यदि हम इच्छा है हमारी कि हाँ हम उन कामों को करना चाहते हैं प्रभु, जो तूने मेरे लिए रखा है, मैं ही करूंगा मेरे परमेश्वर। हर किसी के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे योजनाओं को बनाकर परमेश्वर रखता है। हर किसी के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना होती है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं को बनाता है। माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर हमारे लिए योजनाओं को बनाता है कि ये मेरा बेटा आएगा, ये मेरी बेटी आएगी, मैं चाहता हूं कि ये मेरे लिए ये काम करे, ये बेटी मेरे लिए ये काम करे। हालेलुया। और अगर हमारी इच्छा है कि हाँ प्रभु, हम इस सौभाग्य को खोना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो काम आपने मेरे लिए रखा है प्रभु, वो मैं ही करूं मेरे परमेश्वर। यदि हम चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर सामर्थ्य देने के लिए मौजूद है।
हमें परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए मौजूद है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने आप को वचन के अनुसार अनुशासित करना है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को वचन के अनुसार अनुशासित नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो, तब तक परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब हम अपने आप को वचन के अनुसार अनुशासित करेंगे, जब हम अपने आत्मिक जीवन को अनुशासित करेंगे, हाँ इस समय मुझे प्रार्थना करनी है, ये मेरी प्रार्थना का समय है, इस समय मुझे बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है, ये मेरे बाइबल पढ़ने का समय है, मेरे बाइबल अध्ययन का समय है। हाँ, आज मुझे एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना ही सुनाना है, आज मुझे कहना है उससे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। जब हम इस प्रकार अपने जीवन को अनुशासित करेंगे कि नहीं, एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, हर दिन काउंट होना चाहिए, हर दिन प्रभु की महिमा मेरे जीवन से होनी चाहिए, हर दिन मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, हर दिन मैं अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान पहला दूंगा। हालेलुया। ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा अनुशासन हमारे अंदर होना चाहिए। और पांचवी और आखिरी बात कि मैं उन कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा जो परमेश्वर, आई विल गिव प्रेज फॉर द ग्रेट थिंग्स ही इज डूइंग थ्रू माई लाइफ। और जब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा और मेरे जीवन के द्वारा बड़े अद्भुत काम करेगा तो मैं उन सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मैं उन सब बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर की स्तुति करूंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा, परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए, इस वचन के लिए जो हमने आज सीखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमें उन भले कामों के लिए सृजा गया है, परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर कर रखा है। हम उस सौभाग्य को ना खोएं। अगर हम इस्तेमाल नहीं होंगे, प्रभु किसी और को इस्तेमाल कर लेगा। प्रभु का ना काम रुकेगा, ना प्रभु का राज्य बढ़ने से रुकेगा, लेकिन हम अपने सौभाग्य को खो देंगे, हम उस काम को नहीं कर पाएंगे और हम उसमें अपने दर्शन में लेट हो जाएंगे, हम उस आशीष को नहीं पा पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। इसीलिए आप तैयार हो जाएं और जो ये बातें हमने सीखी हैं आज, 5 बातें, इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर आपको बहुत तायत के साथ आशीष करे, आप बहुत तायत के जीवन को अनुभव कर पाएं। आमीन। तो यही प्रश्न आज के इस डेली डिवोशन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी 5 बातें हमें करने की जरूरत है यदि हम चाहते हैं कि ये भले काम जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, तैयार किए हैं, जिनके लिए हम सृजे गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, वो हमारे जीवन से हम पूरे कर पाएं। वो कौन सी 5 बातें हैं जो हमने आज सीखी हैं? जरूर कमेंट कर कर बताएं। शैतान चाहेगा कि आप ना करें इस एक्सरसाइज को। क्यों? आप ना बनाएं नोट्स को। क्यों? आप ना अपनाएं इन सब चीजों को। क्यों? क्योंकि वो आप कभी नहीं चाहता कि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आप करें, उन कामों को आप करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। वो कभी नहीं चाहेगा, परमेश्वर चाहता है। तो देखते हैं आज आप शैतान की बात को सुनते हैं और लेट होते हैं और पीछे होते हैं, या प्रभु की बात को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शन की ओर अपनी दौड़ को पूरा करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। चुनाव हमारा होता है, लेकिन परिणाम परमेश्वर के हाथ में।